नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम उस सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर सत्ता की गलियारों से लेकर अदालत की बेंच तक सब हिल गए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने अब सीधे न्यायपालिका से युद्ध छेड़ दिया है? एक ऐसी सीक्रेट चिट्ठी जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंची है, उसने पूरे देश के कानूनी सिस्टम में आग लगा दी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने एक महिला जज पर जो आरोप लगाए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ आरोप है या फिर इसके पीछे शराब घोटाले के करोड़ों रुपयों का खेल है? आज एडवोकेट संदीप मिश्रा के कड़े विश्लेषण के साथ हम जानेंगे कि क्या वाकई जजों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई और क्यों चीफ जस्टिस अब इतने भड़के हुए हैं कि कहा जा रहा है अब कई जज नपेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के पीछे का सच सामने आने वाला है। दोस्तों, मामला तब शुरू हुआ जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले की सुनवाई तेज हुई। अचानक केजरीवाल ने चीफ जस्टिस को एक लेटर लिख डाला। चिट्ठी में क्या है? केजरीवाल ने दावा किया है कि जस्टिस शर्मा पक्षपात कर रही है और उनके पास इसके सबूत है। एडवोकेट संदीप मिश्रा कहते हैं कि यह केजरीवाल की पुरानी आदत है। याद कीजिए, शीला दीक्षित के खिलाफ 270 पन्नों की फाइल, आज तक वो फाइल बाहर नहीं आई। मिश्रा जी सवाल उठाते हैं कि अगर आपके पास जज के खिलाफ सबूत है तो आप उसे मीडिया में उछालने के बजाय कानूनी तरीके से कोर्ट में पेश क्यों नहीं करते? क्या यह सिर्फ एक दबाव बनाने की राजनीति है? संदीप मिश्रा जी ने एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाला सवाल उठाया है। वो कहते हैं कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट निचली अदालत ने केजरीवाल को बिना ट्रायल के डिस्चार्ज कर दिया तो सब हैरान रह गए। एक छोटा सा मोबाइल चोर भी महीनों तक जेल में रहता है और ट्रायल झेलता है, लेकिन 2026 करोड़ों के घोटाले में इतनी मेहरबान क्यों? मिश्रा जी का इशारा साफ है। क्या शराब घोटाले का पैसा अब जजों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? वो कहते हैं कि केजरीवाल को डर है कि जो सेटिंग निचली अदालत में शायद काम कर गई वो हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने नहीं चलेगी। इसलिए अब वो बेंच हंटिंग कर रहे हैं, यानी अपनी पसंद का जज ढूंढने के लिए लेटर का सहारा ले रहे हैं। जैसे ही ये लेटर चीफ जस्टिस के पास पहुंचा, माहौल गर्म हो गया। एडवोकेट मिश्रा के अनुसार केजरीवाल ने न सिर्फ अपने लिए गड्ढा खोदा है बल्कि उस जज को भी फंसा दिया है जिसने उन्हें पहले राहत दी थी। चीफ जस्टिस इस बात से भी बेहद नाराज है कि एक मुख्यमंत्री संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर रहा है। अब चर्चा यह है कि हाईकोर्ट आंतरिक रूप से उन फैसलों की जांच कर सकता है जिनमें केजरीवाल को बिना ठोस आधार की राहत दी गई थी। अगर इसमें किसी जज की संलिप्तता पाई गई तो गाज गिरना तय है। इसलिए हमारा आज का टाइटल है, कई जज नपेंगे। न्यायपालिका अपनी गरिमा बचाने के लिए अब किसी को भी नहीं बख्शेगी। केजरीवाल के डर का असली कारण शराब घोटाले के वो सबूत है जिन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की गई। 193 फोन तोड़े गए और गायब किए गए। करोड़ों की मनी ट्रेल के दस्तावेज मौजूद है। सीएजी की रिपोर्ट में 2026 करोड़ों के नुकसान की पुष्टि हुई है। सीएजी की रिपोर्ट में 2026 करोड़ के नुकसान की पुष्टि हुई है। जस्टिस शर्मा ने पहले भी कहा था कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। जब फाइल में इतना दम है तो केजरीवाल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जज पर आरोप लगाओ और केस को लंबा खींचो। मिश्रा जी कहते हैं कि यह विक्टिम कार्ड अब पुराना हो चुका है। एडवोकेट संदीप मिश्रा ने केजरीवाल को एक नसीहत दी है। आप बीजेपी से खेलिए, कांग्रेस से खेलिए, दिल्ली की जनता से खेलिए, लेकिन न्यायपालिका से मत खेलिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि सुब्रत रॉय सहारा से लेकर आशाराम बापू और अमरमणि त्रिपाठी जैसे पावरफुल लोगों को भी न्यायपालिका ने उनकी जगह दिखा दी। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत दिखाई तो केजरीवाल की यह लेटरबाजी उन्हें भारी पड़ जाएगी। मिश्रा जी ने केजरीवाल को अराजकतावादी तक कह डाला जो देश के सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल वाकई निर्दोष है और जज उनके खिलाफ पक्षपात कर रहे हैं, या फिर ये करोड़ों के घोटाले को छिपाने की एक आखिरी नाकाम कोशिश है? क्या जजों की जांच होनी चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि न्याय की यह लड़ाई और सच हर घर तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद।